Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama। हमने इंट्रोडक्शन, भूमिका, कोई भी विषय वस्तु पढ़ने से पहले, समझने से पहले उसके भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है ना। खास करके कि वो विषय से आप बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हैं। तो कई बार लोग कह सकते हैं कि हम तो अवगत हैं भाई, हम भगवद गीता जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम भगवद गीता को सामान्य तरीके से, है ना, जानते होंगे, लेकिन क्योंकि ये दिव्य विषय वस्तु है। क्या है? दिव्य विषय वस्तु। दिव्य मतलब जिसका इस भौतिक धरातल के आचार व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें कार्य करती हैं, जैसे आप कोई गेंद ऊपर फेंकोगे नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं तब भौतिक, है कि नहीं, या लौकिक, है ना। लेकिन जो चीज़ें जिस पे लौकिक चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता उसको क्या बोलते हैं? दिव्य, अलौकिक या दिव्य, है ना। तो क्योंकि भौतिक वस्तु नहीं है श्रीमद् भगवद गीता का संदेश, है ना, इसीलिए जो है भगवद गीता को अध्ययन करने से पहले इसके बारे में जो भूमिका है प्रभुपाद जी ने बताया है उसको हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो हो सकता है कि हम भगवद गीता को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, ये संभव। दूसरा चीज़ कि क्योंकि ये दिव्य विषय वस्तु है और हमारे व्यवहार से क्या है, भिन्न है ना, तो इसीलिए हम भगवान की प्रार्थना भी करते हैं। तो जब भी हम भगवद गीता अध्ययन करते हैं तो एक बार जो है मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए, ताकि हो सकता है कि हम अपनी बुद्धि से कुछ और चीज़ समझ लें, क्या भगवान समझाना चाहते हों वो चीज़ ना समझें, है कि नहीं। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस संदेश के माध्यम से आप क्या समझाना चाहते हैं वो चीज़ हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और लोग चाहे तो इसको स्मरण भी कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने अध्ययन किया था कि भगवद गीता जो है वो अगर हमको सीखना है तो भगवान के साथ हमारा क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है हम भगवान के भक्त होने चाहिए, है ना। फिर हमने ये अध्ययन किया था कि भगवद गीता अध्ययन करने के बाद अर्जुन को जो फीलिंग आया वही फीलिंग अगर हमको आ जाए तो हम क्या समझें कि ये एकदम भगवद गीता हमने वैसा ही समझा। और अर्जुन को क्या फीलिंग आया ये भी हमने अध्ययन किया। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई कह सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे
अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, कह सकता है ना। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार का संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं। तो आगे का श्लोक क्या है? पहले का श्लोक में तो ये बताए कि परम ब्रह्म, परम धाम, कि ऋषि लोग जिस परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो आप ही हो। परम धाम, धाम मतलब जहाँ से भगवान का प्राकट्य होता है या जहाँ लोग जाने का इच्छा करते हैं, परम गंतव्य स्थान, एक बार चले गए वाह मज़ा आ जाए, इस तरह से परम धाम है ना। पवित्रम, सबसे पवित्र है ना। परमम भवाम, आप हो है ना। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ये सारी चीज़ें क्या है? एक प्रकार से भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। पुरुषम कहने का अर्थ कि आप ही पूरे संसार को क्या है? मेंटेन करते हैं, है ना। जैसे घर में हम देखते हैं कि घर में पुरुष होता है तो पुरुष घर में जो है स्त्रियों को, बच्चों को, सबको पाल पोस के बड़ा करता है ना। तो पुरुषम का वास्तविक मीनिंग होता है कि जो मेंटेन करता है ना, या जो एक्चुअल इंजॉयर है कि नहीं। ऐसा पुरुषम। शाश्वतम मतलब आप शाश्वत हो, आप कभी नष्ट नहीं हो सकते, कोई आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता, इस तरह से। दिव्यम यानी इस संसार की चीज़ें आप पे लागू नहीं होती। आदि देवम है ना, यानी कि सभी लोग तो देव हैं, देवता बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सभी का जो रूट काउज है ना, जो मेन जो कारण है वो आप हों। अजम, अजम मतलब जिसका कि जन्म मृत्यु से जो परे है, अजम। विभुम मतलब बड़ा है ना, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, अपने विभुम। तो ऐसे करके जो है वो भगवान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो है लोगों के अंदर संदेह ना आए, तो एक और श्लोक क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं कृष्ण को भगवान मानता हूँ, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी कृष्ण भगवान को भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं, है ना। तो ये सब उस समय के बड़े बड़े धुरंधर आचार्य थे। ये जो वैदिक ज्ञान हम बोलते हैं, तो वैशंपायन ऋषि, अन्य अन्य जिन जिन ऋषियों के माध्यम से आया है, जैमिनी ऋषि है ना, और अंगिरा ऋषि, इस तरह से अलग अलग ऋषियों के माध्यम से जो आया है, व्यासदेव उन सबके कौन हैं? गुरु हैं। आप समझ गए? ये सब महापुरुष हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सब कुछ मानते हैं, ऐसा नहीं कि जो चीज़ अच्छा लगा ये तो बहुत अच्छा है भगवद गीता में, और कोई चीज़ मन को अच्छी नहीं लगी तो क्या बोलेंगे ये चीज़ अच्छी नहीं, ऐसा नहीं। अर्जुन का ये भाव नहीं था। अर्जुन ने क्या बोला? सर्वम एतद ऋतद मन्ये, आप जो भी कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। यानी कि अगर हम अर्जुन की तरह समझना चाहते हैं तो हमको उस स्तर पर पहुँचना पड़ेगा कि भगवान की हर चीज़ हमको क्या लगे? परफेक्ट, सही। अर्जुन यह भी कहते हैं भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते, है ना। तो एक तो होता है कि जैसे कल भी हम पढ़ रहे थे कि एक सामान्य पहचान होती है ना, कॉमन आइडेंटिफिकेशन, कि भाई भगवान हैं तो सबसे शक्तिशाली होंगे, सबसे प्रभावशाली होंगे, है कि नहीं। इस तरह से कुछ चीज़ें तो भगवान के लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन खास करके यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को, यानी व्यक्तिगत रूप से अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं तो ये क्या है? बहुत कठिन काम है। यहाँ अगर वो यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उनको व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? हम लोग जो सामान्य मनुष्य हैं, बिना भक्ति भाव के भक्त बने कैसे समझ सकते हैं? इसलिए आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं निष्कर्ष में, अतएव भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए, है ना। कैसे ग्रहण करना चाहिए? भक्ति भाव से। तो हर चीज़, जैसे मान लीजिए आप आर्मी का ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो मेन चीज़ क्या होता है वहाँ पे? डिसिप्लिन,
है ना, ऐसा है ना प्रभु, डिसिप्लिन होता है कि नहीं। या इवन स्पोर्ट्स वगैरह में हम देखते हैं तो डिसिप्लिन का बहुत रोल है। अगर आपने थोड़ा बहुत डिसिप्लिन नहीं तो आपको निकाल देंगे, है ना, ऐसा है ना। तो इसलिए तो हर चीज़ का ना एक मतलब कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कहीं हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ कार्य कुशलता का, आप कितनी एक्सपर्टाइज हो कार्य करने में, उसका महत्व होता है कि नहीं। किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में है कि नहीं, तो कहीं पे जो है वो कोई कितना श्रम कर सकता है उसका महत्व होता है, जहाँ लेबर टाइप का वर्क करना होता है कि नहीं। उसी तरह से जब भगवान को समझने की बात आती है तो किस चीज़ की ज़रूरत है, भक्ति भाव की ज़रूरत है। आप समझ गए, क्लियर है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव भगवद गीता के कथन अनुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं और उसे विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। तो अब इसमें अब अपने को ये समझना है, आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो कहे कि ठीक है, आप कह रहे हो कि भगवद गीता को समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। अब भक्ति है नहीं, क्या करूं? कोई पूछ सकता है ना आपसे, है तो कोई बात नहीं, भक्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आप थ्योरेटिकली कम से कम कृष्णा को आप भगवान के रूप में तो स्वीकार कर सकते हैं, है कि नहीं। और विनम्र भाव से हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ लिए तो क्या हो गए, विनम्र हो गए, है कि नहीं। हाथ जोड़ के विनम्र भाव से भगवद गीता को समझने का प्रयास करना। इतना भी कोई व्यक्ति कर दे तो क्या समझा जाएगा कि उसके अंदर जो है वो भक्ति भावना प्रकट हो जाएगी। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना कठिन है। तो भगवद गीता ने कि मतलब पढ़ के एकदम मतलब स्कॉलर बन जाएंगे, भगवद गीता का लेक्चर देंगे, लोगों पे सेमिनार करेंगे, नहीं। ये आप अपने लिए, भगवद गीता किसके लिए है, ये आपके लिए है। आप समझ गए, क्योंकि यह एक महान रहस्य है, सीक्रेट है ना। भगवद गीता ऐसा रहस्य है, इससे आपके जीवन का हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। एक भी समस्या अगर भगवद गीता को अध्ययन करने के बाद रह जाती है, भौतिक समस्या है ना, तो वो जो है रह ही नहीं सकती वास्तव में। अगर जिस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस तरह से हम इसको ग्रहण करते हैं तो भगवद गीता क्या है, आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं महान रहस्य। तो क्या है भाई, रहस्य है ना। भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मानना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि जो है हमको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है कि नहीं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। लेकिन आप एक चीज़ आप ऐसे मान के देखो कि अगर हम सब कुछ जानते तो हम तकलीफ़ में क्यों होते, या कोई भी व्यक्ति तकलीफ़ में क्यों होता है, या हम किसी को तकलीफ़ से निकाल नहीं लेते। आप समझ, दुनिया में हर व्यक्ति हो सकता है कि उसके रहने खाने पीने के लिए पर्याप्त सुविधा हो, फिर वो दूसरों को देख के दुखी होता होगा और उसको फिर ये भी नहीं पता कि दूसरों को सुखी कैसे किया जाए। तो ये इन सभी चीज़ों का मूल कारण क्या है, भौतिक संसार में अज्ञानता है एक प्रकार का। आप समझ गए। तो कह रहे हैं कि भगवद गीता हम अध्ययन करेंगे तो मुख्य काम क्या होगा कि हमारी अज्ञानता जो है वो खत्म हो जाएगी, दूर। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने में कठिनाई में थे, ऐसा नहीं कि अर्जुन सामान्य व्यक्ति थे, हैं, बहुत बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, कैरेक्टर के बहुत हाई थे, है कि नहीं। लेकिन फिर भी जो है अर्जुन विपत्ति में फंस गए। क्या करूं, ये हम आगे अध्ययन करेंगे। अर्जुन बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तीनों लोग का राज्य भी मिल जाएगा तो भी जो है वो मेरा जो दुख है वो दुख कम नहीं होगा। ऐसा तो हम दुनिया में बड़े से बड़े व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन उनको तकलीफ़ होता ही है। ये भगवद गीता का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसके माध्यम से हम तकलीफ़ों से बाहर निकल आएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, फलस्वरूप इस
भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन है ना, बल्कि हम में से सभी लोग क्या हैं, भौतिक अस्तित्व के कारण अलग अलग प्रकार से चिंता में रहते हैं। हमारा अस्तित्व ही अनअस्तित्व के परिवेश में है। इस बात को समझे कि हम ऐसे जगह पे डाल गए हैं कि जहाँ हमेशा हमको भय रहता है, अनअस्तित्व। अरे यार अभी मैं खाऊंगा क्या, कहीं नौकरी न चली जाए, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक प्रकार से अस्तित्व का जो है वो परमानेंट नहीं है। देखो घर, अपना घर बना लेता हूँ, है कि नहीं, हर चीज़ जो है वो हमारे लिए एक प्रकार का है कि कहीं हमारी मृत्यु हो जाए, हर चीज़ से हम रक्षा, भय रहता है ना। इसको बोलते हैं अनअस्तित्व, है ना। और देखिए इस संसार में ऐसा एक चीज़ है कि आपको सिंपल रहने के लिए, खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यही तो अनअस्तित्व है कि नहीं। आप खा लो, नहीं तो कोई और, जैसे मान लीजिए कि 4 रोटी है, बहुत सारे कुत्ते हैं, फेंक दिया गया, तो कुत्ते दौड़ के रोटी को जो है वो झपटते हैं। क्यों? अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और कुत्ता खा जाएगा, समझे ना। तो मनुष्य जीवन एक एडवांस जीवन होने के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो है वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी है ना वो कंपटीशन में लगा हुआ है। लेकिन हम क्योंकि डाल दिए गए हैं, क्यों? भौतिक अस्तित्व होने के कारण, है ना। भौतिक अस्तित्व होने के कारण हम इस तरह की कंपटीशन में, इस तरह का जो है वो, इसलिए बोल रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। और ये जो जिसको हम अस्तित्व बोलते हैं एक प्रकार से अनअस्तित्व है। वस्तुतः हमें अनअस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है। अब ये शिक्षा हमको भगवत गीता में ये सब मिलेगी शिक्षा कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मूल चीज़ क्या है कि हमको भगवान की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। भगवान हमारी जो है वो हर तरह से सुरक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ यह है जिसका अस्तित्व नहीं है। ऐसे जगह पे डाल रहे हैं, हर चीज़ के लिए कंपटीशन, हर चीज़ के लिए एंजाइटी, है ना। आगे, कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए जाते हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं करता तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तो इसीलिए जो है एक शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, तो उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि मनुष्य जीवन होने का मतलब, जैसे शरीर से तो कोई मनुष्य हो सकता है, लेकिन बुद्धि से हो सकता है जानवर हो, मन से जानवर हो। इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य होने का पहला योग्यता है कि व्यक्ति समझे कि हमको कष्ट क्यों है। आप समझ गए ना, हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, और कष्ट का परमानेंट हल ढूंढे। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। जब तक अपने कष्ट का हल भी नहीं ढूंढ रहा है ना, तो मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मसूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। ये चीज़ भागवत में बताया गया है। पराभवस तावत अबोध जाता, है ना, कि आप हर चीज़, आपने हो सकता है कि सब कुछ जीवन में कर लिया, लेकिन आपने ये ढूंढा ही नहीं कि जीवन में समस्या क्यों है, मृत्यु क्यों आ रही है, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, मृत्यु के बाद क्या मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊँ, किसी ने ये पूछा ही नहीं, है कि नहीं। आपको लगता है वो व्यक्ति वास्तव में जो है वो अज्ञानता के द्वारा हरा दिया जाएगा। आप समझ गए, क्योंकि उसने उसका हल ढूंढा नहीं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि सारे कार्यकलाप क्या माने जाने चाहिए, असफल माने जाने चाहिए अगर वो पर ब्रह्म है ना, यानी हमारी जो परम स्थिति है या भगवान की जो स्थिति है, भगवान के विषय में वो जिज्ञासा नहीं करता है। तो अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं
कि वे क्यों कष्ट उठाए हैं या कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवत गीता के प्रति आदर का भाव भी होना चाहिए। तो अगर आप भगवत गीता वास्तव में अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? आदर का भाव होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, है ना। जब हम मनुष्य समाज का, जैसे मनुष्य समाज देखिए हर एक उद्देश्य बना के चलते हैं ना। जैसे कोई बोलता है हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, कोई बोलता है सनातन धर्म, है ना, कोई कुछ और बोलता है, कोई बोलता है कि हमको विकास करना है, सब लोग आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, है कि नहीं। लेकिन वास्तव में जो है ये मनुष्य जीवन का जो है उद्देश्य नहीं है, इसके लिए हमको यहाँ नहीं भेजा गया था, है ना। ये कैसे पता चलेगा? ऑफकोर्स विकास वगैरह चीज़ें हैं, वो साथ साथ में ही होंगी, है कि नहीं, लेकिन और वो होती रहेंगी, उसमें कोई मतलब कहने का मतलब इशू नहीं है कि नहीं। लेकिन वो हमको भगवान हमको बताते हैं कि हम आपको किस उद्देश्य के लिए भेजा गया है। कोई कहता है भगवान क्यों बताएंगे, तब आप क्या बोलोगे? क्योंकि वास्तव में आप देखो हम सब लोगों का स्वभाव ही यही है कि हमको खुद ब खुद सारी चीज़ें याद नहीं रहती। जब हमारा जन्म हुआ तो इवन हमारा नाम भी हमको कौन बताता है? हमारे पिताजी बताते हैं। हमारी सारी पहचान, हमारे शरीर के बारे में कौन बताता है? माता पिता। बचपन से लेकर हर चीज़ हम किसी दूसरे के द्वारा सीखते आए हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी हम कहीं से तो सीखेंगे, है ना। तो मनुष्य समाज में जब इस उद्देश्य का पूरा लोप हो जाता है तो भगवान जो है वो इस उद्देश्य का जो है पुनः स्थापना करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तब भी असंख्य जागृत लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई। कहने का मतलब कि सब लोग भगवत गीता को नहीं समझ पाते। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान या अविद्या से मुक्त थे, किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उन्हें अज्ञान में डाल दिया गया ताकि भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करें, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ी के मनुष्यों के लाभ के लिए करें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। तो कहने का मतलब कि इसे बताने कि भगवान ने जो है वो दयावश एक प्रकार का नाटक का मंचन किया, जिसमें कि उन्होंने अर्जुन को मोहग्रस्त स्थिति में डाला। क्योंकि भगवान के मित्र होने के कारण जो है अर्जुन कभी अज्ञानता में नहीं आ सकते। जब आपका संपर्क भगवान से है तो आपको अज्ञानता नहीं छू सकती, लेकिन भगवान ने जानबूझ के उनको अज्ञानता में डाला ताकि इससे सभी लोग का कल्याण हो। तो ये बात जो है भगवान की करुणा है सब जीवों के प्रति, है ना। इससे पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं कि वो एक प्रकार के नाटक का मंचन कर रहे हैं ताकि सब लोग इस संदेश को सीरियसली लें। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। अब आते हैं कि भाई भगवत गीता में क्या क्या बताया गया। सब्जेक्ट मैटर से कोई भी आप बुक पढ़ते हो तो उसमें विषय रहता है ना, विषय वस्तु रहता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि 5 विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। तो सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप की स्थिति की विवेचना की गई है ना। तो स्वरूप के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। स्वरूप मतलब हमारी वास्तविक स्थिति। अभी तो क्या है, हम बच्चे होते हैं तो हमको खेलना अच्छा लगता है, थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ना अच्छा लगता है, और बड़े होते हैं कमाना अच्छा लगता है, थोड़ा थक जाते हैं आराम करना अच्छा लगता है। तो ये तो चेंज होता रहेगा। तो इस जैसे जैसे शरीर चेंज होगा वैसे वैसे आपकी
पहचान, आपकी जो है कहने का मतलब कि अच्छा बुरा सब चेंज होता जाएगा, है कि नहीं। लेकिन स्वरूप का मतलब होता है कि हमारी वास्तविक स्थिति, जैसे हम देखते हैं कि इतने सब में हम व्यक्ति वही रहते हैं, खाली इच्छा बदलते रहता है, मन बदलते रहता है। तो इसलिए हम जो ओरिजिनल जो व्यक्ति हैं, है ना, भगवान के साथ क्या हमारा संबंध है, इसको स्वरूप बोलते हैं ना। तो दो चीज़ तो ये हुआ कि भगवान के बारे में और हमारे स्वरूप के बारे में बताया गया है। तीसरा, ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रा, यानी कि नियंत्रा यानी हर चीज़ जो है वो उनके नियंत्रण में होती है। तो भगवान जो है वो ईश्वर हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करने में सक्षम हैं। और जीवों का अर्थ है नियंत्रित, यानी हम लोग जो हैं वो भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम भगवान की बात नहीं मानेंगे। आप ऐसे नहीं मानोगे तो आपको कैसे मनाया जाएगा, वैसे। लेकिन हम हर स्थिति में जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। जैसे आप देखो, मशीन है, हम मशीन बना देते हैं, तो मशीन बना देते हैं तो जो है मशीन काम करना बंद कर देता है, तो हम ठोक पीट के उसको सही करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं। ऐसा समझना चाहिए। जीव यदि यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में नियंत्रित है। कम से कम जब तक हम भगवान को जान नहीं लेते तब तक तो हम पूरी तरह से नियंत्रित है। देखिए, आपको समय पे खाना पड़ेगा, समय पे आपको स्वच्छ होना पड़ेगा, है ना। कोई मना कर सकता है कि नहीं जी हम तो नहीं जाऊंगा, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा, बहुत बदबू देता है कि नहीं। प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित कर दिया गया है कि नहीं, इस तरह से। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें एक चीज और भी समझने वाली है। इसमें बता रहे हैं कि कम से कम बद्ध जीवन तक तो जीव नियंत्रित ही है। इसका मतलब अगर बद्ध से मुक्त हो जाएगा तो नियंत्रित नहीं रहेगा। हाँ, ये ब्यूटी है कि अगर हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं तो प्रेम के संबंध के कारण जो है हम मुक्त हो जाते हैं। किस कारण से मुक्त हो जाते हैं, प्रेम। वास्तव में मुक्ति इसी का मतलब है कि किसी प्रकार का इम्पोजिशन नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा थे तो उनको भूख नहीं लगता था, वो किसी के घर में जाते भी थे इसलिए जाते थे कि चलो उसको कुछ लाभ मिल जाए, इसी बहाने भगवान की कुछ चर्चा हो जाए, है कि नहीं। बाकी उनको भूख नहीं लगता था, जाते थे कुछ दूध पी लिए, आगे बढ़ गए। आप समझ गए, इस तरह से, है ना। मुक्त व्यक्ति, ऐसा नहीं कि भूख के कारण खा रहे हैं, है कि वगैरह वगैरह। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। तो ये 5 चीज़ें हो गई ना, है कि नहीं। एक तो प्रकृति जहाँ हम कार्य करते हैं, और एक अलग अलग कार्यकलाप, और एक समय, है ना। क्योंकि समय देखो, समय का एक अपना ही है ना। जैसे अभी सर्दी है, कुछ समय बाद गर्मी हो जाएगा, तो जो काम आप सर्दी में करते हो आप गर्मी में नहीं, जो गर्मी में कर सकते हो सर्दी में, यानी कि समय का अपना अपना प्रभाव है कि बारिश है, बारिश के कार्यकलाप अलग हो जाएंगे आपको, है कि नहीं। तो समय, तो वही कह रहे हैं कि भगवत गीता में इन मूलभूत 5 विषयों में इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो भी कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें क्या क्या हैं बताएंगे, बताइए फिर से। हाँ, ईश्वर 1, जीव 2, प्रकृति 3, काल 4, कर्म 5। ठीक है। तो इन 5 चीज़ों में से, यानी ईश्वर, भगवान, जीव हम लोग, प्रकृति हम लोग जहाँ रहते हैं, है ना, और चौथा हम जो कार्यकलाप करते हैं वो कार्य, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप चोरी किए तो उसका आपको दंड मिलेगा, आप अच्छा काम किए तो उसका आपको पुरस्कार मिलेगा, है ना। और कर्म, समय, तो ये 5 चीज़ है
है ना। लेकिन इन पांचों में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वो क्या है? भगवान। आप समझ गए, भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग बोलते हैं ना कर्म सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, भगवत गीता के हिसाब से क्या है सबसे सर्वश्रेष्ठ? भगवान। तो ये बताया जा रहा है ना, कि भगवान जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण के लिए जैसे भगवत गीता के विभिन्न अध्याय में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि जैसे भगवान कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो अभी हमने देखा कि जीव पे तो भगवान का कंट्रोल है ही, ये भी होता है कि प्रकृति के ऊपर भी उनका कंट्रोल होता है। आप समझे, ये बता रहे हैं, ये आगे भगवद गीता में बताया जाएगा। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, यानी कि मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। कई लोग भगवान को नहीं मानते या कंट्रोलर ऐसा कोई शक्ति को नहीं मानते, है ना, तो कह रहे हैं कि वह एक बचपना है। उदाहरण के लिए एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतः चालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। कोई बच्चा अगर देखे, है ना, कोई कार देखे या जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, या हवाई जहाज़ देखे कि बिना ड्राइवर के चल रहा है ना, या कार में देखे कि बिना घोड़े के चल रहा है कि नहीं, तो उसको आश्चर्य लग सकता है। लेकिन जो व्यक्ति है उसको पता है कि इसका व्यवस्था बनाया गया है इस तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक हैं जिनके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता या ईश्वर के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। तो कोई कह सकता है कि ये कंट्रोल करने का जो है तो हमारे अंदर भी है। हम भी देखिए प्लैनेट कंट्रोल कर लेते हैं, छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल प्लैनेट्स भेजते हैं, है ना, सैटेलाइट्स वगैरह, वो कंट्रोल तो करते हैं ना, है। तो वही बात बोल रहे हैं कि वो इसलिए है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे समुद्र से एक लोटा पानी या एक बूंद पानी लाएंगे तो समुद्र का जल खारा तो वो एक बूंद भी खारा। सोना का खान से अगर थोड़ा सा सोना लाएंगे तो सोना का जो गुण है वही इसका भी गुण होगा। उसी तरह से क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि हम लोग उन्हीं के अंश हैं, तो ये जो नियंत्रण करने की क्षमता जो भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर भी है कि नहीं? ये है, आप समझ गए। लेकिन तो कहने का मतलब कि हम छोटे ईश्वर कह जा सकते हैं, छोटे नियंत्रक, या फिर क्या कह सकते हैं, अधीनस्थ ईश्वर, यानी कि ऐसे नियंत्रक जो कि भगवान के अंडर में नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे होता है ना, एक फैक्ट्री में एक सुप्रीम बॉस होता है, अब बाकी मैनेजर लोग भी होते हैं, तो मैनेजर लोग सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन मेनली जो बॉस है वही देखता है। अब बॉस जैसा बोल दे वैसा ही सब कुछ होता है कि नहीं, वैसा अधीनस्थ ईश्वर। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है।
जीवों को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा हो, सदैव नियंत्रण में रहती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, तो प्रकृति को हम क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान कभी करते हैं, है ना, उनके अंदर से ये गुण आ जाता है। तो भगवान का दो प्रकृति होता है, एक प्रकृति क्या बोले अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति, है ना, ऐसे बता रहे हैं। तो ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो य इदम धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूता अर्थात जीव। ठीक है, तो ये इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, है ना, कि प्रकृति के विषय में जो है वो बाकी की व्याख्या क्या है भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुई है। तो 7वें अध्याय में दो प्रकार का प्रकृति बताया गया है ना। एक तो परा प्रकृति जिसको कि हम यहाँ कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं ना। अब देखिए ऐसा हम जैसे फल सब्जियाँ उगाते हैं तो उसमें फिर हाइब्रिड कर देते हैं, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि एक वो प्रकृति जो संसार के लोग जिसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक अपरा प्रकृति है यानी इससे श्रेष्ठ प्रकृति है कि नहीं। तो ये दो प्रकार के प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है इसके बारे में भी भगवत गीता में हमको बताया जाएगा। ऐसा है, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकृति है वो 3 गुण से मिलके बना है। ये गुण क्या है तो इसके बारे में भी जो है वो आज भगवत गीता में बताएंगे। तो ये केवल इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है कि भगवत गीता में क्या क्या विषय वस्तु है, आप समझ गए। तो गुण के बारे में बताया जाएगा कि कैसे प्रकृति काम करती है। किसी को गुस्सा ज़्यादा आएगा, हाँ, किसी को लोभ लालच ज़्यादा आएगा, तो वो कैसे प्रकृति के द्वारा ये डायरेक्ट होता है कि नहीं। ऐसा उदाहरण अर्थ मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोक्ता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता हूँ। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें कुछ पूछना है आपको कुछ पूछना है प्रभु? तो ये बताया जाएगा अपरा प्रकृति का कार्य। जैसे हम जो अपरा प्रकृति इसी को बोलते हैं ना, और परा प्रकृति जो है वो आध्यात्मिक प्रकृति को बोलते हैं ना। तो इसके बारे में विशेष मतलब डिटेल में बताया जाएगा। अपरा प्रकृति यानी जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, ये नेचर है ना। ठीक है, हाँ, मतलब आपने बताया कि भगवान को जानने के लिए मतलब भक्ति जरूरी है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हम भक्ति ना करें और भगवान मतलब जैसे मैं हूँ, हाँ, मैं भगवान को जानता हूँ कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि हम भगवान से प्रेम ना करें और हमें पता भी है कि हाँ हमारा ये जीवन नहीं है, हमारा असली जीवन वो लोग भगवान को प्राप्त है। तो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ मतलब भगवान को प्राप्त चाहते हैं करना, और हम भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे।
एक्चुअली जैसे वो डिपेंड करता है कि हर भगवान से प्रेम हर व्यक्ति को होता है, भगवान की भक्ति भी हर व्यक्ति करना चाहते हैं ना, लेकिन जब वो सुप्त अवस्था में तो जागृत नहीं होती है, आप समझ गए ना। तो मतलब हम चाहते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम भक्ति करते हैं ना, तो एक समय आता है जब वो प्रेम प्रकट हो जाता है, तब आप उसको देख सकते हो, है कि नहीं। तो शुरुआती के अवस्था में हम उसको उतना नहीं देख पाते, तो इसलिए हमें लगता है कि हम भगवान से कोई प्रेम नहीं करते। अच्छा, यही पूछना चाह रहे थे ना आप, मतलब हम करते तो हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता है ना। ठीक है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna,